दैत्यों ने, दानवों ने मदरा पी करके समुद्र मंथन जोर जोर से किया और फिर अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। देवताओं को ये अमृत नहीं मिला तो देवता भगवान की शरण में गए और भगवान ने इनको अमृत दिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। आज तक ठाकुर जी को पुरुष रूप में देखा गया, आज पहली बार नारी बन के आए हैं। इतना सुंदर रूप बना लिया कि सारे दैत्य उनको देख करके न्यौछावर हो गए। अरे देवी देखो, हम दोनों भाइयों में हम एक ही पिता की संतान हैं, भले माता अलग अलग हैं लेकिन देव दानव है तो एक पिता की संतान, बेकार में लड़ रहे हैं। एक काम करो, ये अमृत तुम बांट दो। देवी बोली ना जी ना, तुम मुझे जानते थोड़ी हो, क्या पता धोखा दे के चली जाऊं। दैत्यों को लगा नहीं, ये तो विश्वास पात्र वाली है, जब कह रही धोखा दे के चल जाऊं मतलब धोखा देगी नहीं। बोले ना ना देवी, हमें आप पर विश्वास, आप बांट दीजिए। तो मोहिनी बोली ठीक है बैठ जाओ, देवता तुम इधर बैठो, दानव तुम इधर बैठो। 24 अवतारों में सबसे छल वाला अवतार छलिया जिसको कहा है वो भगवान मोहिनी है। ऐसा हाव भाव प्रकट किया कि सारे लौट गए। मोहिनी ने अमृत का कलश लिया, थोड़ा सा ऊपर से गिराया और राक्षसों की हितैषी बनी और बोला राक्षसों को कि देखो राक्षसों, ऊपर ऊपर पतला अमृत है, नीचे नीचे गाढ़ा अमृत है, तो एक काम करती हूँ, पतला पतला इन देवताओं को पहले पिला देती हूँ, तुमको अच्छे वाला पिलाऊंगी, अच्छी क्वालिटी वाला। दानव बोले वाह वाह, देखो हमारी कितनी हितैषी है, कितना ध्यान रख रही है। देवी मोहिनी सबको देवताओं की लाइन में पिलाती पिलाती आगे बढ़ रही थी। तभी राहु को शक हुआ। राहु को लगा कि कुछ गड़बड़ है, आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। हमारे ब्रज में एक संत कहते, इस पागल को आना ही था तो कहीं और जाके बैठ जाता। कहाँ जाके बैठा? जहाँ दोनों तरफ से फॉक्स लाइट लगी, एक तरफ सूर्य प्रकाश दे रहा है और एक तरफ चंद्रमा, ना दिखे तो दिख जाए। आके बीच में बैठा और मोहिनी ने सबको अमृत पिलाते पिलाते इसको भी पिला दिया। अब देवताओं ने देखा कि इस राहु को अमृत पिला दिया गया। देवता चिल्लाए देवी ये दैत्य है, ये राक्षस है। जैसे मोहिनी ने सुना, अपना वही विराट रूप लिया, भगवान ने चक्र लेकर के राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। अंतर ध्यान हो गए, सब चिल्लाए अरे कौन थी, ये कौन आई थी? दैत्य बोले थी नहीं, था। स्वयं छलिया छम 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 करके हम सबको छल करके चला गया। इन देवताओं ने उस नारायण को बुलाया और हम सबको छलवाया। अब इन देवताओं को नहीं छोड़ेंगे। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई। पर दानव भी हार नहीं मानते, फिर दोबारा युद्ध करते हैं, संग्राम होता है और इस बार दैत्य जीतते हैं। तब दैत्यों की देवताओं का स्वर्ग, उस स्वर्ग का आधिपत्य दैत्यों के हाथ में आया। देवताओं की माता अदिति भगवान से वरदान मांग करके प्रार्थना करती है, मेरे गर्भ से एक ऐसा पुत्र प्रकट हो जो तीनों लोकों का सम्राट बने। और भगवत कृपा से माँ अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की।